हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। पहले तो आप यहाँ पे एक वर्ड देखिए, एक एल्गोरिथम जो लिखा हुआ है। पहले तो ये हम समझें कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो आप देखें, एल्गोरिथम का मतलब होता है एक स्टेप्स के थ्रू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स रहती हैं, या मैं बोलूँ कि जो प्रोसीजर है एक तरीके का, कि किसी क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, वो जो प्रोसीजर या वो जो स्टेप्स हैं वो क्या कहलाती हैं एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एल्गोरिथम तो ठीक है, मगर किस तरह के एल्गोरिथम है? तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो एक बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि डिवीज़न वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पे। डिवीज़न मतलब कहीं ना कहीं जो एल्गोरिथम है वो डिवीज़न के फंडे को फॉलो कर रही है, उसके कैलकुलेशन को या उसके तरीक़ों को फॉलो कर रही है। डिवीज़न के थ्रू आपको उसको सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। मगर क्या कंडीशन दे दी है? यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड्स नाम के एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये मेथड निकाली है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है? एक्चुअली ये आया है यूक्लिड्स लेमा से। तो लेमा जो होता है, वो लेमा क्या होता है? ये वर्ड आप जब देखेंगे तो आपको 10th क्लास में थ्योरम है, ये थ्योरम 1.1 है, वो ये बताता है। लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है। इस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है आपको किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, है ना। इसकी मदद से आप दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, वो लेमा कहलाता है। तो एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है, जिसका हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एक तो आपको नॉर्मल मेथड पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की, उसे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखे जाए तो हम एक नॉर्मल मेथड का यूज़ करते हैं। पहले तो नॉर्मल जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, वो आपको पता है डिवीज़न से करते हैं। और किस तरीके से करते हैं? अगर मुझे दो नंबर दिया हुआ है ए और एंड बी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि वन नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन द अनदर। सपोज करिए मैंने एक नंबर लिया है ए विच इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम क्या करेंगे? ए अगर ग्रेटर देन बी है तो जो बी होता है उसका डिवाइड लगा देंगे ए में। बी जो है उसमें ए का डिवाइड लगा देंगे। अब ए का डिवाइड लगा देंगे। सपोज करो मेरे पास में एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लेके चलें तो एक नंबर दिया मुझे 135 और दूसरा नंबर दिया मुझे 225। मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो डिवीज़न के थ्रू निकालूंगा। तो ये 135 डिवाइड किससे लगा दिया मैंने? 225 में डिवाइड लगाया। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र हो गया। डिवाइज़र हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है। तो देखें तो कितने टाइम लगेगा भाई? 1 टाइम लगेगा। 135 आया, है ना। 2 टाइम लग सकता है कि आप 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 135 को, नंबर ग्रेटर देन 225 आएगा। तो पॉसिबल नहीं। तो फिर देखा तो 5 में से 5 गया 0। अगेन यहाँ पे देखा 12, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे आपके पास में? 90, है ना। 90 ऑब्वियस सी बात है। देन अगेन हम क्या करते हैं फिर उसमें कि जो यहाँ पे डिवाइज़र होता है उस डिवाइज़र को यहाँ पर लेकर के आते हैं। ये डिवाइज़र क्या बन जाता है? डिविडेंड बन जाता है। 90 क्या हो गया आपके पास में? डिविडेंड। डिवाइज़र हो गया 90। अब ये क्या हो गया? 135 डिविडेंड हो गया। अब अगेन डिवाइड लगाया तो आप देखें इसको कितनी बार लगा सकते हैं? 4 टाइम लगा सकते हैं क्या? नहीं। आप एक काम कीजिए, इसको 9 2 बेटा 180 हो जाएगा। 9 तो अब 1 टाइम इसको लगा दीजिए। 1 टाइम लगाया मैंने, 5 आया मेरे पास में। देन अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में? 4। ठीक है। अगेन अभी 90 को यहाँ पर लेके आएंगे। 90 डिविडेंड हो गया और डिवाइज़र क्या हमारे पास में? 45। कितने टाइम हो सकता है? हाँ सर 2 टाइम्स आएगा। 90 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास में? डिवाइज़र रिमाइंडर 0 है ना। तो ऐसी कंडीशन
ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। रिमाइंडर क्या आ जाता है सर, ज़ीरो आ जाता है। तो तब उस कंडीशन में जो डिवाइज़र होता है, वो डिवाइज़र जो होता है वो अगर डिवाइज़र क्या हो जाए, वो डिवाइज़र क्या हो जाएगा, तब अगर आपके पास में रिमाइंडर ज़ीरो है तो डिवाइज़र क्या हो जाएगा, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये हमको तरीका पता है, ये पूरी मेथड पता है, किससे, डिवीज़न मेथड से। अब इसी सेम प्रोसीजर को हमको यूज़ करना है किसमें, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहती है, ये देख लें। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम कहती है कि अगर आपके पास में दो नंबर है ए एंड बी, है ना, एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ए क्या होगा आपके पास में, डिविडेंड होगा, वो हो जाएगा डिविडेंड ए इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो ये हमको एक एल्गोरिथम दिया हुआ है, ये मैं बोलूँगी एक स्टेप दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई, इसी को टोटल को फॉलो करते हुए हमको यूक्लिड्स डिवीज़न के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो आप अगर देखें यहाँ पर, तो आर किसको शो करता है, आर रिमाइंडर को शो करता है। और ये कब तक चलेंगी स्टेप्स, तब तक कि आपका रिमाइंडर जो है, जैसा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा था, ज़ीरो। तो आप ये आप पूरा प्रोसीजर कब तक फॉलो करेंगे, जब तक आपके रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, ज़ीरो नहीं आ जाए। ये हमारे पास में डिविडेंड है ना, और हमेशा ग्रेटर देन बी होगा। और हमारे पास में बी, इस कंडीशन में ए क्या हो जाएगा, ए हमारे पास में 225 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 225 मैंने यहाँ पे रखा। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको रिमाइंडर हमारा जो आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, ये हमें पता है एक तरीके से। ये देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमको पता है। ये जो क्या होता है कि एक्चुअली डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया है, 225। तो डिवाइज़र कितना है मेरे पास में, तो डिवाइज़र यहाँ से देखें भाई 135 है सर, 135 इंटू वन टाइम दिया, यहीं पे देखिए, प्लस रिमाइंडर कितना है मेरे पास में 90। पहले केस में कितना है रिमाइंडर 90। अब अगेन देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में बी था ना, ये रिमाइंडर तो अभी ज़ीरो है, अभी ख़त्म नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी नहीं आया है। अभी देखिए आपके पास 135, ये बी होगा, तो इस बी अगेन, अब ये जो बी है ये मेरे पास में डिविडेंड बन जाएगा आगे चल के। अब ये जो डिविडेंड है इसको दोबारा मैं ब्रेक करूँगा, तो किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, तो 90 डिवाइज़र इंटू कोशेंट, कोशेंट कितना मेरे पास में 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया 45। अभी भी रिमाइंडर कितना है, ज़ीरो नहीं है सर, ओके सी बात है। फिर मेरे पास में बी जो है, बी यहाँ पर क्या है 90, ये 90 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 आएगा। अगेन ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, तो 45 इंटू 2 क्या होता है 90 होता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा ज़ीरो। सर अब क्या आया, अब रिमाइंडर मेरे पास में कितना है, ज़ीरो है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया है, रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो आया है, तो जो बी होगा आपका वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा 45 विल बी योर आंसर। ये सेम टू सेम प्रोसीजर जो डिवीज़न का यहाँ पे फॉलो किया था, ये सेम का सेम, केवल इस इक्वेशन में रख कर, इस इक्वेशन के थ्रू पूरा प्रोसीजर सॉल्व करना है आपको, आप कर पाएंगे इसको, है ना। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक है, पहले क्वेश्चन की। आई होप आप लोग कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चंस भी, और दूसरे क्वेश्चंस मैं बिल्कुल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में आकर के।